बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो मुझे जानते होंगे। अभी यहीं पे मैं सरदार मोहम्मद हुसैन ख़ान दड़े हाई स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मेरे बहुत अजीज़ टीचर हैं अब्बास साहब। स्टेज पे मुझे जो जिन्होंने लाया था, स्टेज पे लाने वाले मेरे ये अब्बास साहब हैं। तो मैंने इनकी एक देखी यहाँ पर। तो ये मेरे ख्याल से प्राइमरी टीचर हैं सर, एलिमेंट्री टीचर है। एलिमेंट्री टीचर। और इन्होंने अपने बलबूते पे कुछ बुक्स वगैरह लिखी हैं। ये इन्हीं से लेते हैं इंफॉर्मेशन। पहले मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपना इंट्रो करवा दें और उसके बाद आपने जो अपना जो लिखा उसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया असद अली जुगनू, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। थैंक यू सच्ची बात है, मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हुई कि जी आप एक अच्छा क्रिएटिव काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो यही होता है कि मसलन बंदे को जस्तजू करनी चाहिए, कोई नए काम करने चाहिए, और यही ज़िंदगी है। जब आपको काम करने का जज्बा होता है इंसान में, तो वो ये जज्बा जब रुक जाता है तो फिर समझो मौत है। मौत ये नहीं कि आप फिजिकली कहीं तभी मौत मर जाए, वही मौत है। वो जब वही है कि जहाँ आप कहीं आपका जज्बा ख़त्म हो जाता है। तो आप में माशाल्लाह मैंने देखा कि बड़ा जज्बा है। तो बड़ी खुशी हुई है कि हमारे जो शागिर्द हैं, हमसे कल आप यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो आज आपने अपना स्टेटस चेंज किया, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं बड़ी बात इस बात की खुशी हुई। थैंक यू। तो दूसरा, मेरा तारुफ के हवाले से आपने कहा, तो मोहम्मद अब्बास हिजाजी के नाम से मैं हिजाजी आपने जी अपना तखल्लुस रखा हुआ है, उस नाम से मैंने लिखता भी हूँ। तो जानता है, अगर लिखने की बात है तो वो तो मुझे बचपन से ही शौक था लिखने का। लेकिन वो सारा कुछ उर्दू में मैं लिखता था। कालम थे, इसी तरह मुख्तलिफ मैगजीन में जो शायरी की, अपनी शायरी, कहानियाँ, मज़ामीन, अफसाने जो भी थे, लेकिन वो सारा कुछ उर्दू में था। लेकिन बस एक दिन इंसान को बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान के लाशऊर में होती है, लेकिन शऊरी तौर पर उन पर बंदा नहीं काम कर रहा होता है। तो फिर यही हुआ, जब कोरोना का वक्त आया, तो फिर पता नहीं किस तरह को अल्लाह ताला ने मुझे ये डाला मेरे जहन में कि जो हमारी जो अपनी जो पहाड़ी है, हमारा कल्चर है, ज़ुबान हमारी पहाड़ी ज़ुबान, तो उस पर भी कुछ काम किया जाए। बहुत से लोग पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन बाद में कोई इतना काम नहीं हो रहा था उस पर। तो बस फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। तो फिर अल्लाह ने करम किया कि फिर 2 कुतुब मुझसे जो है ना, अल्लाह ताला ने वो काम दिया। 2 कुतुब इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक है पहाड़ी शायरी, उसका उन्वान है हुन तै मुड़ी का राह, ठीक है। और दूसरी इनकी जो बुक है वो पहाड़ी आखान व मुहावरात हैं। ये 4 ज़ुबानों में लिखी गई है। एक तो पहाड़ी ज़ुबान में, दूसरा उर्दू में, और तीसरा रोमन में, और चौथा इंग्लिश में। अच्छा, रोमन का मैंने इनसे पूछा, रोमन का मुझे भी नहीं पता था। तो रोमन में ये होता है जिस तरह हम टेक्स्ट मैसेज नहीं करते, हेलो क्या हाल है, किधर हो, KD या किधर HO हो, इस तरह के इन्होंने ये रोमन होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये अपना कंटेंट लिखा। और सर माज़रत से मैं पूछूं कि इन दोनों के अंदाज़न कितने पेजेस होंगे एक बुक के? हाँ जी, जो पहाड़ी आखान मुहावरात है, इसके तो 3000 से ज़्यादा जो है ना आखान और मुहावरात हैं। ये सिर्फ मैंने खुद सर्च किए हैं, लोगों से बैठा, उनसे वहाँ सब सुन की। इसकी कि इससे पहले कोई टेस्ट इस तरह कोई बुक नहीं थी। एक डॉक्टर सगीर साहब की थी, लेकिन वो भी नहीं, सच्ची बात नहीं पढ़ी हुई थी। तो लेकिन ये सारी, और फिर लोगों से सुन के, एक ही तकरीबन 500 सफ़ात हैं, और दूसरी के भी 150 सफ़ात में, यानी कि ऑलमोस्ट 600 सफ़ात, 700 सफ़ात, 600-700 सफ़ात हैं। और इनको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपनी तहज़ीब, जो अपनी सकाफ़त होती है ना, वो हमेशा बंदा भूले नहीं। अपने जो आ रहा है माज़ी जो आ रहा है आपका, उसमें बेशक आप ऐड हों, अपनी इम्प्रूवमेंट करें, अपनी टेक्नोलॉजीज़ लाएँ, लेकिन अपना जो आपकी सकाफ़त होती है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अब्बास साहब के लिए बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन्होंने, क्योंकि देखिए मैं बेसिकली मैं जो आपको बताना चाहूँ, मेरे घर में हर बंदा उर्दू बोलता है और बचपन से ही मैं उर्दू ही बोलता आया हूँ। अब पहाड़ी शायद हमारे घर वाले शायद सोचते होंगे ये पता नहीं बुरी ज़बान है या कुछ भी है, लेकिन वो हमारी मादरी ज़बान है, हमें आनी चाहिए। तो मैं इन्फॉर्मेशन ये लेना चाहता हूँ कि आपने ये कैसे आपके ज़हन में सोच आई कि ये मसलन आपने ये एक बुक लिखी है जी उन तै मुड़ी का राह, इसका क्या मतलब है? और जो आखान और मुहावरात, ये आखान तो हमने बड़े से बड़े सुने जी, आखान है हो या आखान ये हो गया। तो इसमें अगर आप पहाड़ी में बात करना चाहें, जैसे आप रिलैक्स होकर बात करना चाहें, मुझे बताएं कि सबसे पहली जो आपने बुक लिखी पहाड़ी ज़ुबान में, जो हुन तै मुड़िया, इसका मकसद, और दूसरी जो आखान और मुहावरात हैं, उनमें से कोई आपके मशहूर 1-2 आखान, या जो ऐसे मुहावरात आखान हो या मुहावरे हों जो रियली हमारी ज़िंदगी में बहुत असर अंदाज करते हो, फ़ायदा पहुँचाते हो, वो हमें बता दें।
जी असद, इसका ये मकसद ही यही था, जैसे आपने कहा ना कि आपकी सारी फैमिली पहाड़ी बोलती है, लेकिन आपने नहीं बोला। मैंने नहीं बोला। तो ये किताब का जो उन्वान है ये आप जैसे लोगों के लिए और सबके लिए कि वो अपनी सकाफत की तरफ वापस आ जाए। इसलिए कि दुनिया की आपने हम पढ़ाते हैं तो दुनिया की अपनी हिस्ट्री आप खोलें पढ़ें तो कोई भी कौम जो है ना वो अपनी ज़बान के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। और बच्चे को जो अपनी मादरी ज़बान में समझ आती है, जो चीज़ जो कंसेप्ट अपनी मादरी ज़बान में समझ सकता है वो दूसरी ज़बान में नहीं समझ सकता है। जितने भी माहिरीन तालीम है उन्होंने इस पर रिसर्च मुकम्मल कर ली है। तो आप देखें कि दुनिया की जितनी भी अक़वाम है, तरक्की याफ्ता अक़वाम है, तो वो भी अपनी कल्चर अपनी ज़बान में बच्चों को पढ़ा रही है। तो इसीलिए फिर मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना, तो फिर तो एक इसका ये मकसद था कि लोगों को अपने कल्चर की तरफ है वापस से बुलाना है। हाँ, उनका मुड़ी अपने कल्चर की तरफ, अपनी सकाफत, अपनी तहरीक, हमारी कश्मीर अपने एक पूरा कल्चर है। ये आपने जो हुन मुड़िया लिखा ये पूरी पहाड़ी में है? ये पूरी पहाड़ी में, ये इसमें तकरीबन 70-80 के तकरीबन नज़में हैं। अच्छा, इसी तरह माइये हैं, गाँव, इसी तरह इस तरह के बहुत से नात है, हमद है, सारा कुछ पहाड़ी में है। इन्फॉर्मेटिव। हाँ, और इसका रोमन में लिखने की वजह थी कि हमारे बहुत से लोग जो है ना मकबूजा कश्मीर में बेशुमार नेपाल में बोली जा रही, वहाँ पर भी इसको समझा जा रहा है, बोला जा रहा है, लेकिन वो उनका रस्मुल खत अलग लिखते हैं। वो हिंदी रस्मुल गुरुमुखी में लिखते हैं और हम फारसी रस्मुल खत में लिखते हैं। तो वो हमारी जुबान एक है लेकिन वो पढ़ नहीं सकते। तो रोमन लिखने की वजह से वो भी लोग भी पढ़ गए, और अंग्रेजी लिखने की वजह से ये तो कहीं अगर कोई बाहर का कोई तहकीक करता है, जुबानों पे बेशुमार जो बाहर के लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, वो भी और लोग तहकीक करते, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। बिला शक। तो क्या नाम है, आपने जो लिखे पहाड़ी अखान, इनमें से अगर आप मुझे कोई एक दो अखान मुझे बता दें जो मसलन हमें कोई, वो कहते होते हैं ना कि अखान है जड़ी करनी तो ये, हाँ जड़ी करनी है, इस तरह के वो हजारों हैं असल में, आपको याद हो, बहुत हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होने वाले हो। और जड़ी छाननी या जाननी, मतलब जो करता है इसको उर्दू में भी बता दें जरा कि जिसे जिसमें बीतती है तो उसको दर्द का एहसास भी उससे भी होता है कि भाई यहाँ के ऐसे वही भी जानता है। तो इस तरह के बेशुमार अभी। अच्छा, तो इसकी आपने कोई कॉपीज वगैरह बनाई हैं कि? जी, इसकी पब्लिश की है, एक ही 500 की एक किताब है, 500 कॉपी एक ही और 500 दूसरे की है। तो मार्केट में अवेलेबल है पूरे तकरीबन आधा कश्मीर, जो बाग में, रवला कोट में, अजीरा में, आपने एक वो जी वहाँ पर मुशायरा भी हुआ था, और फिर हमारा सैयद हसन साहब के साथ एक स्टॉल भी लगाया हुआ था। जी बिल्कुल, इसी तरह पिंडी में स्टॉल लगाया हुआ था, वो मैंने देखा था, तो उसकी वजह से मैं आया पहाड़ी में मुशायरे भी होते हैं। तो आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अगर हमारे लिए कोई सजेशन हो, कोई मैसेज हो हमारे व्यूज के लिए, मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो आप बहुत शुक्रिया। एक तो पहले कि आप अपना काम जारी रखें और इसमें तरक्की करें, मेरी दुआ भी है आपके लिए, और ये है कि इसको आपने कंटिन्यू रखना है, जारी रखें, ताकि आप मोटिवेशन होती है, आप दूसरों के आपको देख के भी और लड़के भी आएंगे। तो ये बहुत अच्छी तो बात है। दूसरा, आपके चैनल की वसातत से मैं अपने तमाम लोगों से कहूँगा कि अब ये एहसास कमतरी का शिकार मत हुआ अपनी पहाड़ी ज़बान बोलते हुए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम पहाड़ी बोलेंगे, लोग हमें कोई ये कहेंगे ये कोई जाहिल है, कोई गंवार है, या कुछ ऐसी कुछ भी नहीं है। आप देखें जो पख्तून है, पश्तो वाले, जो जहाँ दो बंदे हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी ये देखें वो पश्तो में बात करते हैं, लेकिन हम आप जो पहाड़ी दो मिलते हैं हम उर्दू में बात करते हैं। जो जिनकी आपकी एजुकेशन मुकम्मल है ना, तो वो कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते हैं। हमें बिल्कुल, मैं घर में पूरे बच्चों को कहा कि पहाड़ी बोले, हम उर्दू भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, सारा के सिखाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन ये तो अलग हमारी अलग काबिलियत है, लेकिन अपनी में जो बेसिक्स है ना उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसकी आपके साथ से पैगाम है, तो आज आपसे आप भी पहाड़ी शुरू करें घर जाके, और बाकी को भी ये पैगाम दे के अपनी जुबान जहाँ पर बैठे पहाड़ी बोले। लेकिन जिस तरह जो टेक्निक जिस तरीके से मुझे पढ़ाया गया हमें वो होनी चाहिए, क्योंकि अब एक बंदा पहाड़ी में ही सीखना चाह रहा है, पहाड़ी में उसको समझ आ रही है कि वो क्या कर रहा है, तो उसको आप इंग्लिश में वही चीज बताओगे उसको समझ नहीं आएगी। सुन तो लेगा, वैसे वो रेड भी सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो किसी को नहीं समझा पाएगा। तो इसलिए मेरी व्यूज से यही गुजारिश है कि जो कश्मीर वाले देख रहे हैं, कभी झिझक ना करें अपने अंदर कि आपके अंदर कोई कमी या खामी है। अल्लाह ताला ने आपको, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है, दुनिया की सब मखलूकात से बेहतर, और आप में कोई कमी नहीं है, फरिश्तों से भी बेहतर। तो आखिरी बात आपकी मैं बात कर रहा हूँ सॉरी, कि जो हमारी जुबान है ये लाखों लोग बोलते हैं, और ये महाराजों की जुबान रही है, राजा अकबर और राजा अशोक उन दौर की जुबान
पुरानी दौर पहाड़ी है। और मेरी तो आपसे ये गुजारिश है, तो लाखों लोग जुबान बोलते हाँ, हैं। मेरी व्यूअर से गुजारिश है, क्योंकि इस तरह की पुरानी किताबें पढ़ के देखें, आपको पता चले। आप सोचते हो शायद झूठ बोल रहे हैं कुछ भी, आप इस तरह की किताबें स्टडी करें, हिस्ट्री नॉलेज देखे करें, हैं, हाँ हिस्ट्री उसके बाद देखें, बताएं, उनकी हिस्ट्री तारीख देखें। देखें। तो अगर आपको ना मिले तो मुझे बताएं, शायद हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन गलत बेसिक जो बात है ना कि तहजीब इंसान को अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी सकाफत नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है। कहीं अच्छी जगह में बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के मैं तो आप ही मसलन तो हम कभी पहाड़ी जुबान में बात नहीं करेंगे, नहीं यार लोग क्या हाल है। तो इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने आप को कम तर ना समझिए, आप किसी से कम नहीं हो। तो मैं अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं आपको कहता हूँ कि इनकी जो 2 बुक्स हैं ये लाजमी परचेज करके, नहीं तो मैं आपको इनका लिंक कर दूंगा कमेंट में, या फिर जो भी कुछ मेरी तरफ से हो सका मैं करूंगा। आप किताब परचेज करके पढ़ें, लाजमी स्टडी करें, क्यों। एंड थैंक यू सो मच सर अब्बास साहब, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत मेहरबानी।